दोस्तों इस चैप्टर को डिवाइड कैसे करना आपको मैंने कल ही बताया था। पहला पोर्शन नॉमेनक्लेचर, दूसरा पोर्शन इफेक्ट्स, तीसरा प्यूरिफिकेशन और 4 नंबर का डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि हमने कल से स्टार्ट किया है। राइट, तो 4 क्वेश्चंस के चांसेस है इस चैप्टर के ऊपर। हाँ तो दोस्तों कल का पोर्शन में एक बार थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करता हूं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का। राइट, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। देखो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर डिटेक्ट करना है एक आधे कंपाउंड में है या नहीं, तो हम कंबशन मेथड यूज करेंगे। इसमें आपको अगर याद है तो बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ हीट करना, कौन से केमिकल के साथ हीट करना अपना? एनीवन? यस विजय, करेक्ट। सीयूओ के साथ, अस्मा उत्कर्षा वेरी गुड। सीयूओ के साथ रिएक्शन देगी। अगर कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो बनाएगा CO2 और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बनाएगा H2। अब उसके बाद में देखो CO2 तैयार हुआ या नहीं ये चेक करेंगे हम बाय लाइम वाटर, एंड H2 चेक करेंगे बाय अनहाइड्रस CuSO4। अनहाइड्रस CuSO4 आपके पास कलरलेस होगा, इसे हम कहते व्हाइट कलर का। राइट, अगर ऐसा चेंज हुआ तो हम कंसीडर करेंगे CO2 भी प्रेजेंट है एंड अपना ब्लू कलर इंडिकेट करेगा कि CO2 है। इनडायरेक्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटेक्शन होंगे। ये तो था सिंपल सा, इसके लिए हमने एपैरेटस यूज किया था, ये हमने कल पोर्शन देखा था। अब दोस्तों आपके पास लैसेजेनेस टेस्ट में हम आए थे, तो लैसेजेनेस टेस्ट के बारे में इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये लैसेजेनेस टेस्ट यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन या फास्फोरस अपने एखादे अननोन कंपाउंड में है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो इसके लिए हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बनानी पड़ती है। इसमें हम सोडियम के साथ कंपाउंड फ्यूजन ट्यूब में हीट करते हैं, बॉईल करते हैं रेड हॉट होने तक, और उसे ठंडे पानी में डालते हैं, क्रश करते हैं, तब जाके हमें जो मिलता है मिक्सचर उसे फिल्टर हम करते हैं, उसे कहते हैं हम सोडियम एक्सट्रैक्ट। उस सोडियम एक्सट्रैक्ट की खास बात, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये बनाता है NaCN, अगर सल्फर है तो बनाता है Na2S, हेलोजन अगर है तो बनाता है NaX, सल्फर एंड नाइट्रोजन अगर है तो बनाता है NaSCN। राइट, तो इस लैसेजेनेस टेस्ट का मेन रोल कौन सा है? तो कोवैलेंट कंपाउंड का कन्वर्जन करना आयोनिक कंपाउंड में। राइट, अब ये टेस्ट लैसेजेनेस टेस्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हुए भी नॉट गिवन बाय हाइड्रोजन, अमोनिया, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होने से हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लैसेजेनेस टेस्ट, क्योंकि उसके साथ साथ हमें कार्बन एटम भी होना जरूरी है। इसलिए आई होप ये आपको कल का पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन लैसेजेनेस टेस्ट नहीं बताता है इवन इट हैज अ नाइट्रोजन एटम, क्योंकि उसके पास कार्बन एटम नहीं है। राइट, तो अब ये तो कन्वर्जन हुआ। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन अगर हमें डिटेक्ट करना है तो कैसे करते, थोड़े से कलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम के साथ रिएक्शन कर दी, फिल्टर कर दी, उसके बाद में जो हमें फिल्ट्रेट मिली उसे सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसकी रिएक्शन करेंगे हम FeSO4 के साथ। अगर आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट समझो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन अगर है तो ये बनाएगा NaCN। ओके, और ये NaCN अगर रिएक्शन करवा दी हमने FeSO4 के साथ तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज नथिंग बट हेक्सासाइनोफेरेट। ये हेक्सासाइनोफेरेट नाम का कॉम्प्लेक्स बना दिया। इससे अब हम क्या करेंगे देखो, एसिडिफाई करेंगे विथ H2SO4। ऐसा एसिडिफाई करने के बाद ये हेक्सासाइनोफेरेट कन्वर्ट होता है इनटू फेरी फेरोसाइनाइड नाम के कॉम्प्लेक्स में, जिसका कलर है प्रुसलिन ब्लू। कलर पे ध्यान दो दोस्तों, प्रुसलिन ब्लू कलर ये कौन से कॉम्प्लेक्स का, इट वुड बी, इसका नाम है दैट इज
फेरी फेरोसाइनाइड। एक बार मैं इसका नाम भी बताता हूं, देखो ये कॉम्प्लेक्स का नाम आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 और फेरी फेरोसाइनाइड। आपको अगर पूछेंगे इन केस ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन बाय लाइसेजेनेस टेस्ट, क्रूसलिन ब्लू कलर इज ऑफ विच कॉम्प्लेक्स, तब आपको नाम देना होगा या स्ट्रक्चर ढूंढना होगा, दैट इज आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। बाहर वाला Fe प्राइमरी वैलेंस दिखाने वाला है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बल्कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर में सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी स्पीयर में जो है वो काम करेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर 2 का। राइट, तो प्रूसलिन ब्लू ये कलर आपको थोड़ा सा याद रखना है, नाइट्रोजन अगर रहता है तो ये कलर हमें मिलेगा। राइट, थोड़ा शॉर्टकट लिखो अपने पास जल्दी से। आपने अगर ऐप में से नोट्स नहीं देखे हैं तो नोट्स भी जल्दी से देखो, मैंने उसमें बहुत सिंपल वे में चार्ट बना के दिया है, वो चार्ट में आपको समझने के लिए इजी होगा। अभी आप नोट कर सकते हो जल्दी से। कलर पे ध्यान दो, हाँ, प्रूसलिन ब्लू कलर, फेरी फेरोसाइनाइड अगर मिला, ये आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फेरी फेरोसाइनाइड इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, तब आप देंगे नाइट्रोजन। चलो इज ओवर। यस, वैष्णवी, मुस्कान, अस्मत, ऋषि, पलक, पल्लवी हो गया, वेरी गुड। हाँ, अभी प्राइमरी स्टेज में कलर पे ध्यान दो, हाँ, प्रूसलिन ब्लू। चलो अब अगर सल्फर हमें आइडेंटिफाई करना है तो देखो दोस्तों अब क्या होगा, ये लाइसेजिनस एक्सट्रैक्ट, अब अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सल्फर प्रेजेंट है तो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में बनाएगा आपके पास Na2S। ओके, Na2S अब है या नहीं, ये है लाइसेजिनस एक्सट्रैक्ट में, इसकी रिएक्शन करेंगे एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट। इसके साथ करने के बाद अगर हमें ब्लैक प्रिसिपिटेट मिली तो इट इंडिकेट ये लाइसेजिनस एक्सट्रैक्ट कंटेन सल्फर, मतलब Na2S कंसिस्ट करता है। या दूसरी टेस्ट 2 नंबर की, वो सोडियम एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन हम करेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नाम के कॉम्प्लेक्स के साथ, अगर इसने वायोलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, राइट, तो इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कलर पे ध्यान दो, प्रूसलिन ब्लू कलर फॉर नाइट्रोजन, वायोलेट या ब्लैक कलर ये रहेगा फॉर सल्फर। ये केमिकल का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड वायोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जो है वो भी, जिसमें साइनाइड के साथ साथ आपको NOS ये लिगैंड यहाँ पे काम करता है। नोट कर लो, कलर पे ध्यान दो, ब्लैक कलर एंड वायोलेट कलर दोनों भी टेस्ट यूज होते हैं टू डिटेक्ट सल्फर। चलो इज ओवर। थोड़ा सा आपको इसे रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एखादे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर दोनों भी प्रेजेंट है तो देखो दोस्तों व्हाट हैपेंस, ये आपको सोडियम के साथ रिएक्शन देने के बाद बनाएगा सोडियम थायोसाइनेट। ये सोडियम थायोसाइनेट बनने के बाद देखो क्या करना है, ये सोडियम थायोसाइनेट बना लाइसेजिनस एक्सट्रैक्ट में, अब इस लाइसेजिनस एक्सट्रैक्ट में अगर हम रिएक्शन करेंगे FeCl3 के साथ, मतलब रिएक्शन हो गई Fe+3 के साथ, तो एक कलर मिलता है दैट इज ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर इनिशियली याद रखो, उसके बाद में आपको थायोसाइनेटो नाम का लिगेंड याद रखना है, कॉम्प्लेक्स भी याद रखना है। राइट, याद रखो, अब सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा तो कलर था प्रूसलिन ब्लू कलर, लेकिन नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी उस कंपाउंड में प्रेजेंट रहा तो कलर मिलता है ब्लड रेड कलर। ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा हुआ है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक हाइड्रोजन का क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कलर
इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, तब आपको आंसर देना था नाइट्रोजन एंड सल्फर, दोनों भी प्रेजेंट होंगे। चलो नोट कर लो जल्दी से। सिर्फ नाइट्रोजन अगर रहा तो ब्लू कलर मिलेगा, और अगर ब्लड रेड कलर मिला तो नाइट्रोजन विथ सल्फर, उसके साथ साथ कार्बन तो होगा। चलो डन। पल्लवी, ओहर, ओके ओके, कलर पे ध्यान दो। हाँ, ब्लैक कलर सल्फर के लिए, वायोलेट कलर सल्फर के लिए, सिर्फ पुस्लिन ब्लू कलर नाइट्रोजन के लिए, रेड ब्लड कलर नाइट्रोजन एंड सल्फर। हाँ, इसमें याद रखो, सोडियम एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ सोडियम, ये अगर यूज करते हैं तो व्हाट हैपन्स, सोडियम थायोसाइनेट डिकम्पोज टू NaCN एंड Na2S। अगर आपको पूछा सोडियम अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो व्हाट हैपन्स, तो ये जो NaCN है ये डिकम्पोज होता है इनटू NaCN एंड Na2S। एक एडिशनल पॉइंट। हाँ, हेलोजेंस अगर हमें सेपरेट डिटेक्ट करने हैं तो क्या करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, NaX बनेगा। ये NaX की रिएक्शन हम करेंगे पहले नाइट्रिक एसिड के साथ, उसमें ऐड करेंगे AgNO3। याद रखो हाँ पक्का, व्हाइट प्रिसिपिटेट अगर मिली तो रहेगी AgCl की। अगर वो सोल्यूबल इन NH4OH है तो इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। याद रखो हाँ, व्हाइट प्रिसिपिटेट मिली एंड सोल्यूबल इन NH4OH तो इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। येलोइश प्रिसिपिटेट मिली sparingly soluble in NH4OH it indicate presence of bromine। येलोइश प्रिसिपिटेट फिर से लेकिन इनसोल्यूबल इन NH4OH, तब हम कहेंगे आयोडीन इज प्रेजेंट। ओके, क्लोरीन के लिए व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल इन NH4OH, ब्रोमीन के लिए येलोइश पीपीटी लेकिन सोल्यूबल स्पेरिंगली इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। येलोइश प्रिसिपिटेट है लेकिन इनसोल्यूबल इन NH4OH, दैट गिव्स आवर आयोडीन इंडिकेट करेगा। नोट कर लो, ये रहा आपका हेलोजेंस के लिए। कलर्स पे ध्यान दो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। व्हाइट प्रिसिपिटेट AgCl इंडिकेट क्लोरीन प्रेजेंट है। येलोइश प्रिसिपिटेट 2 बार। चलो राइट ओवर। हाँ, एक बार हम टेस्ट ऑफ फास्फोरस लेंगे, उसके बाद में मैं कलर की टेस्ट आपके साथ लेता हूं। शबनम, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया आपने कंपाउंड की, कंसीडर Cl प्रेजेंट है तो ये बनाएगा NaCl, ब्रोमीन है तो बनाएगा NaBr, आयोडीन है तो बनाएगा NaI। ये रही सोडियम एक्सट्रैक्ट। राइट, अभी सोडियम एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन हम करेंगे HNO3 के साथ, एसिडिफाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे AgNO3। अब ध्यान से देखो, अगर Cl प्रेजेंट रहा तो AgCl बनेगा, ब्रोमीन रहा तो AgBr, I रहा तो AgI। AgCl का कलर है व्हाइट, AgBr AgI का प्रिसिपिटेट का कलर है येलोइश। एक है सोल्यूबल इन NH4OH, एक है इनसोल्यूबल इन NH4OH। इनडायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। गॉट इट। अब देखेंगे फास्फोरस के लिए क्या होता है। कंपाउंड को हीट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जैसे कि सोडियम परऑक्साइड जैसे ले लिया। देखो Na3PO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, देन अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन देंगे। येलो कलरेशन अगर आ गया तो इट इंडिकेट
प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। अब आप कहेंगे येलो हमें कंफ्यूज कर रहा है, तीन जगह पे आ गया, ब्रोमीन में भी आ गया, आयोडीन में भी आ गया, लेकिन उसकी टेस्ट क्या थी? अगर NH4OH में डिजोल्व होता है ऐसा कहा तो ब्रोमीन, इनसोल्यूबल है तो कहेंगे दैट वुड बी आवर आयोडीन। सिर्फ येलो कलर कहा या आफ्टर एडिशन ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट ऐसा कहा तो इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। ओके, हाँ तो ये नोट कर लो और एक कलर का सिंपल सा चार्ट भी बना लो। चलो ओवर। हाँ अब दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ आपने क्या करना है। हाँ, ये आप तक के पोर्शन को रिमाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, देखो इलेमेंट, इलेमेंट दे दिया मैंने नाइट्रोजन। बताओ मुझे कौन सा कलर इंडिकेट करता है नाइट्रोजन प्रेजेंट है? ये है प्रुसलिन ब्लू कलर, करेक्ट। सल्फर प्रेजेंट है तो इंडिकेट कैसा कैसे करता है, कौन सा कलर मिलता है? एक तो ब्लैक कलर या वायोलेट कलर, राइट। उसके बाद में नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर प्रेजेंट रहे तो कौन सा कलर मिलता है, याद है तो बताओ? ब्लड रेड कलर, बिल्कुल करेक्ट, राइट। उसके बाद में हेलोजन के बारे में आ गए हम। हेलोजन में अगर क्लोरीन रहा तो व्हाइट प्रिसिपिटेट, ब्रोमीन एंड आयोडीन रहा तो येलोइश प्रिसिपिटेट, करेक्ट। लेकिन सोल्यूबल येलोइश कलर की NH4OH में तो ब्रोमीन, इनसोल्यूबल आयोडीन, राइट। और उसके बाद में देखा हमने लास्ट फास्फोरस, मोलेब्डेट ऐड करने के बाद अगर येलो कलर आता है तो दैट इंडिकेट फास्फोरस प्रेजेंट है, राइट। ये रही आपकी प्राइमरी स्टडी, याद रखो पहले कलर्स याद रखना। और उसके बाद में अगर हो सके तो ये प्रुसलिन ब्लू कलर कौन से कॉम्प्लेक्स का है, ब्लैक कलर किसका है, वायोलेट कलर किसका है, रेड ब्लड कलर किसका है, इसके कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर लिखना, राइट। इट वुड बी सेकेंडरी, लेकिन पहले केस में आपने याद रखना कलर्स। ओके, मतलब आपका चैप्टर इजी लगेगा आपको। हाँ अब हम आगे लास्ट पोर्शन पे। अब हमने देखा अब तक इलेमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अब हमें देखना है कितने परसेंटेज में है। कार्बन प्रेजेंट है या नहीं हमने कंबशन मेथड से देखा, लेकिन कितना परसेंट कार्बन है यह हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम देखेंगे अपना लास्ट पोर्शन, डिटेक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब थोड़ा सा चेंज है यहाँ, अगर परसेंटेज निकालना है कार्बन एंड हाइड्रोजन का तो हम फिर से एक बार कंबशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन डिफरेंस याद रखो। सब्सटेंस की CO के साथ हिट देंगे, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों H2O एब्सॉर्ब किया जाता है अनहाइड्रस CaCl2 से, याद रखो। हाँ, H2O है या नहीं ये देखने के लिए हमने यूज किया था अनहाइड्रस CuSO4, लेकिन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, अनहाइड्रस CaCl2। इसका फंक्शन ऐसा रहता है कि H2O को ये 100% एब्सॉर्ब करता है। जितना वेट उसका बढ़ेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल उसने एब्सॉर्ब किया ऐसा होगा। और CO2 कितना बाहर निकला इसके लिए हम यूज करेंगे KOH। याद रखो हाँ, डिटेक्शन में हमने क्या किया था, एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं इसमें, H2O अनहाइड्रस CuSO4 लिया था एंड CO2 के लिए लिया था हमने लाइम वाटर। लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए H2O एब्सॉर्ब बाय CaCl2 एंड CO2 एब्सॉर्ब बाय KOH। अब देखो, हाँ थोड़ा सा समझ के लो अब। हाँ, ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें निकालना है। तो देखो
कार्बन कौन से फॉर्म में बाहर निकलने वाला है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ये निकलने वाला है CO2 के फॉर्म में। CO2 का मोलर मास कितना है? 44। उसके आगे मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100। अब सेम कंडीशन हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का मोलर मास H2 कौन से फॉर्म में आता है? H2O के डिवाइडेड बाय 18 मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। गॉट इट? तो इसके लिए ये apparatus हम यूज करेंगे। यहाँ पे CuO अपना कंपाउंड है, ये CuO के प्लेट से इसमें से पास करने के बाद कार्बन का कन्वर्जन CO2 में हुआ एंड H2O का कन्वर्जन, हाइड्रोजन का कन्वर्जन H2O में हुआ। देखो अनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा? हाइड्रोजन के H2O को एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि KOH CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। एक्सपेरिमेंट होने से पहले यूट्यूब का वेट लेंगे, आफ्टर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब का वेट लेंगे। जितना वेट बढ़ेगा उतना यहाँ पे H2O बढ़ा है, उतना यहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब हुआ है। उस डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकालना, बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। राइट, नोट कर लो फॉर्मूला। लेकिन डिफरेंस समझ के लो। हाँ, डिटेक्शन करते वक्त हमने CuSO4 एंड लाइम वाटर यूज किया था, लेकिन परसेंटेज के लिए हमने दिया है CaCl2 एंड KOH। चलो ओहर फॉर्मूले याद रखने की टेक्निक मैंने बताई। कार्बन का एटॉमिक मास 12, उसका कौन से फॉर्म में आता है? CO2 के। CO2 का मोलर मास 44, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो आप एक काम कर सकते हो, नोट्स देखने के बाद, ये 12/44 इंटू 100 ये कांस्टेंट है आपका। 2/18 इंटू 100 ये आपका कांस्टेंट है। इसे आप शॉर्ट में एक नंबर बना सकते हो। मास ऑफ CO2 फॉर्म, मास ऑफ कंपाउंड टेकन, मास ऑफ H2O फॉर्म, मास ऑफ कंपाउंड टेकन। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करने के लिए बिल्कुल इजी होगा। ओके, इज ओवर। यस, हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दे दो। आपके पास फॉर्मूला है। जितने से यूट्यूब का मास बढ़ा, दैट वुड बी नथिंग बट आवर H2O का मास। कंपाउंड टेकन तो आपको दिया है। ओके, सबका कहना है ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड। आ गए समझ में? तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या आना जरूरी है? फॉर्मूला रिमाइंड करना है। ओके, हाँ, सिर्फ आप फंसाने के लिए यहाँ पे दिया है इंक्रीज बाय 3.6 ग्राम। तो ये आपको फंसा क्या ऐसा दे सकते हैं कि पहले 3 ग्राम था, उसके बाद में 3.6 ग्राम हुआ, तो आपको 0.6 इतना ही कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। राइट, तो उतना ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा फंसाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। चलो एक और। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ आप।
जल्दी, हाँ आपके पास फॉर्मूला है। ओके, प्रियंका, रूबी, ज्ञानेश्वरी, ऋतुजा, अजय, सब, अश्मिरा, डी, सबका कहना डी है, इसका मतलब डी होना चाहिए। प्राजक्ता, मुस्कान, अनम, उत्कर्षा। ओके ओके, चेक करेंगे। यस, इट वुड बी 15%। गॉट इट। तो आपको थोड़ी सी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। तो ये रहा कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालना। चलो, हाँ, ये परसेंटेज मिलने के बाद आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में दोस्तों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की टेक्निक है, याद है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हो, उसके बाद में आप इंपेरिकल मास निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हो, वो उसके आगे का पोर्शन। चलो, और एक प्रॉब्लम दे दिया, जल्दी से परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ। जल्दी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 कह रहे, चेक करेंगे। ओके, अनम, शिल्पा, प्रिया, सजदा, यशोदीप, विजय। ओके, चेक करेंगे। यस, इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे कितने भी न्यूमेरिकल्स हम ले सकते हैं, लेकिन उसका आंसर आने के लिए अपने पास चाहिए सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, यस। चलो, नाइट्रोजन अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे डुमास मेथड। अब ये डुमास मेथड में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखो। हाँ, कंपाउंड ले लिया, सीओ के साथ रिएक्शन कर दी, कार्बन अगर है तो CO2 मिलेगा, हाइड्रोजन है तो H2 मिलेगा, नाइट्रोजन अगर है तो N2 गैस मिलेगा। अब हमें कितना N2 गैस है ये हमें निकालना है। तो देखो दोस्तों, क्या करना है, ये CO2 एब्सॉर्ब होगा KOH से, N2 कलेक्टेड इन नाइट्रोमीटर, apparatus में दिखाता हूं। ओके, तो ये कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन का है ये निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको नीट में डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, एक बार ये फॉर्मूला याद रखने के लिए देखो क्या करेगा। N2 का मोलार मास आ गया 28, वॉल्यूम हमें लेना है मोल के लिए, तो ये रहा 22400। वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नंबर एंड ये 100 इट्स कांस्टेंट, इसका आप छोटा नंबर बना सकते हो और इजीली आप निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ये आया कहां से, ये सिर्फ मैं आपको एक ग्राफिकली मतलब इससे बताता हूँ। यहाँ से अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न कर दिया, ये सब है नाइट्रोमीटर, ये मर्क्यूरी है, यहाँ KOH में आपका CO2 एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन इसके ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे दोस्तों नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में रहा। तो ये नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना यहाँ का। ओके, तो ये निकालने के लिए आपने यूज कर दिया ये फॉर्मूला, राइट। जेई के स्टूडेंट याद रखो, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा तो आपको वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, लेकिन नीट के लिए आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये वॉल्यूम आपको यहाँ पे रखना है एंड डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। अब ये रही बात डुमास मेथड की। अब ये जो डुमास मेथड में आपने वॉल्यूम निकाल दिया, अब ये न्यूमेरिकल जो है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास लिखो डुमास मेथड की। जल्दी से, हाँ, नाइट्रोजन अगर रहा तो N2 गैस मिलेगा, और वो N2 गैस का वॉल्यूम कितना, उससे उसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं।
चलो डन। हाँ, अब मैं इसके ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देता हूं, कैसे न्यूमेरिकल रहेगा देखो ध्यान से। ये न्यूमेरिकल मैंने एज इट इज एनसीईआरटी में से लिया। पहले हमने वॉल्यूम निकाल दिया, जो कि आपको नीट के एग्जाम में मेरे हिसाब से वॉल्यूम डायरेक्टली देंगे, क्योंकि दो दो कैलकुलेशन एक न्यूमेरिकल में देंगे नहीं, राइट। उसके बाद में आपको परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ये 41.9 यहाँ पे रखेंगे, 28/22400 100 डिवाइडेड बाय 0.3, ये तो नंबर आपके पास फॉर्मूले के हिसाब से है। तो इसमें ज्यादा परेशान मत होना, ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना होगा। गॉट इट। तो आपके पास मतलब इस न्यूमेरिकल में पहला काम था आपका वॉल्यूम निकालना और दूसरा काम था परसेंटेज निकालना। नीट में, जेई में आपको दोनों भी काम करने पड़ेंगे, लेकिन इन केस ऑफ आवर नीट डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना पड़ेगा। अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछते हैं तो फॉर्मूला याद रखो। हाँ, अब दोस्तों आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए डुमास मेथड के साथ साथ केल्जास मेथड एक आपके पास है। अरे केल्जास मेथड जो है, ये मेथड में क्या करते हैं देखो, कंपाउंड लेते हैं, H2SO4 प्लस CuSO4 के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं। थोड़ा सा समझ के लो, नाइट्रोजन अगर कंपाउंड में रहा तो ये कन्वर्ट होता है इनटू अमोनियम सल्फेट, पक्का याद रखो। अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हम करेंगे एसिड की, मतलब रिमेनिंग एसिड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ NaOH, जो भी बचा होगा वो NH3 लिबरेट्स एब्सॉर्ब बाय स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड H2SO4 मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन। इसमें याद रखो इंटू 100 नहीं लेना है, पक्का याद रखो। इट वुड बी नथिंग बट आवर, हमने निकाल दिया दैट वुड बी आवर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन इसमें याद रखो अमोनियम सल्फेट मिलेगा। इस अमोनियम सल्फेट के ऊपर मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ के लो, ये जो भी apparatus होगा वो। अब देखो ध्यान से, केल्जास मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजो ग्रुप मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N ये ग्रुप रहा तो, या पायरिडीन के जैसा एखादा नाइट्रोजन एटम हेट्रो एटम का काम करता है इस तरीके से। तो दोस्तों ये नहीं हम परसेंटेज निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का, आजो के नाइट्रोजन का एंड पायरिडीन के नाइट्रोजन का। ऐसा क्यों? तो जिसके ऊपर मैंने फोकस किया था अमोनियम सल्फेट बनना, तो देखो व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप का, आजो ग्रुप का या पायरिडीन का डज नॉट कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट, इसीलिए हम इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते। गॉट इट। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं। आपको अगर पूछा हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन अगर आपको दे दिया और आपको पूछा क्या आप हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज डिटेक्ट कर सकते हैं क्या बाय केल्जास मेथड, आंसर है यस। लेकिन लैसेजेनेस टेस्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं तो ये नहीं बता सकता है हाइड्रोजीन, राइट। नाइट्रोबेंजीन दिया, आजोबेंजीन दे दिया या पायरिडीन दे दिया, तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं ये डिटेक्ट होता है या नहीं लैसेजेनेस टेस्ट में, आंसर है यस। लेकिन उसका कितना परसेंटेज है ये नहीं बता सकते बाय केल्जास मेथड, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपनी डुमास मेथड, जो भी पहले वाली मेथड है वो। गॉट इट। और पूछा ऐसा क्यों, तो आंसर देना अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए नाइट्रोजन इसमें फ्री नहीं रहता है,
नाइट्रो ग्रुप में, आजो ग्रुप में, या पायरिडीन जैसे कंपाउंड में जिसमें नाइट्रोजन वुड बी आवर हेटेरो एटम। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो बातें मैं रिपीट कर रहा हूं। लैसेजेनेस टेस्ट में हाइड्रोजन क्यों नहीं बताता नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन में परसेंटेज निकाल सकते हैं, रूबी जी मैं वही बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन में परसेंटेज निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं ये नहीं बता सकती लैसेजेनेस टेस्ट। आया समझ में? आपको अगर दे दिया नाइट्रो, आजो या पाइरिडिन और आपने लैसेजेनेस टेस्ट यूज कर दी तो आपको 100% बताएगा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन कितना परसेंटेज है ये निकालने के लिए हम केल्जास मेथड यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करनी पड़ेगी डुमास मेथड। आई होप इट वुड बी अंडरस्टूड। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो अब नोट कर लो। सेकंड वन, केल्जास मेथड। लैसेजेनेस टेस्ट है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। डुमास मेथड एंड केल्जास मेथड है टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। चलो इज ओवर, ये फॉर्मूले तक हुआ। हाँ, उसके आगे वो लिखो, केल्जास मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर नाइट्रो, आजो एंड नाइट्रोजन इन साइक्लिक रिंग जैसे कि पायरिडिन, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट। अब देखो नाइट्रोमीथेन अगर दे दिया तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, तो लाइसेजेनेस टेस्ट देगा, लेकिन नाइट्रो में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है ये नहीं निकाल सकते हम बाय केल्जास मेथड। हाँ, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डुमास मेथड। चलो इज ओवर। ओके, हाँ अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल तो अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल का एग्जांपल देता हूं। एक आपके सामने न्यूमेरिकल है, मैंने एज इट इज एनसीईआरटी में से ले लिया। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लेना है, जो भी वैल्यूज है वो रखनी है। 1.4 आपके पास कांस्टेंट है, नॉर्मेलिटी आपको दी है, नॉर्मेलिटी आप मतलब सॉल्यूशन चैप्टर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको दिया है एंड मास ऑफ कंपाउंड टेकन। कैलकुलेशन करेंगे, इट वुड बी आवर सिंपल आंसर 56%। गॉट इट? तो ये एज इट इज एनसीईआरटी में से, तो आप समय लेके एनसीईआरटी में से न्यूमेरिकल देख भी सकते हो, राइट? लेकिन वो कब आएगा, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं। फॉर्मूला अगर आपका रिमाइंड हुआ तो इट इज सो इजी। हाँ चलो दोस्तों, नेक्स्ट। हेलोजन्स अगर हमें कितना परसेंटेज है ये अगर निकालना है, हेलोजन डिटेक्ट करते वक्त हमने क्या किया था, लाइसेजिनेस एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन कर दी थी नाइट्रिक एसिड के साथ और उसमें AgNO3 ऐड किया था। अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट मिली तो क्लोरीन था, येलो प्रिसिपिटेट इनसोल्यूबल स्पेरिंगली सोल्यूबल इन NH4OH ब्रोमीन, येलो प्रिसिपिटेट insoluble in NH4OH that was iodine। अब निकालना है परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए इजी है, क्लोरीन अगर है तो हमें AgCl मिलेगा, कार्बन अगर है तो CO2, हाइड्रोजन अगर है तो H2O, X है तो AgX।
अब हमें परसेंटेज निकालना है। देखो सिंपल सी टेक्निक फिर से, AgCl में हमें क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने ले लिया 35.5। ये किसके फॉर्म में होने वाला है? AgCl का मोलर मास ले लिया 143.5, मास ऑफ कम AgCl फॉर्म, मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100। राइट, फिर से मैं आपको ये याद रखने के लिए टेक्निक आपने खुद की बनाना, ये कैलकुलेशन विथ 100, एक छोटा नंबर बनाना, मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, इनका डिवीजन सिर्फ कर लेना, आपका आंसर इजी होगा। राइट, अगर ब्रोमीन निकालना है तो फिर से ब्रोमीन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय AgBr का मोलर मास, ये 100, मास ऑफ AgBr, मास ऑफ कंपाउंड टेकन। आयोडीन के लिए भी सेम कंडीशन, आयोडीन का एटॉमिक मास I2 के लिए निकालना पड़ेगा, दैट वाज आवर 127, मोलार मास ऑफ AgI 235, मास ऑफ AgI डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। नोट डाउन फॉर्मूले, ये फॉर्मूले में आपने शॉर्टकट अगर कर लिया खुद का, तो मुझे लगता है एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। चलो ओहर बाद में वो शॉर्टकट बनाओ, छोटे छोटे नंबर्स आपके मिलेंगे, 80/188 इंटू 100, जो भी छोटा सा नंबर होगा वो याद रखना। चलो मुस्कान जी का हुआ, खैजर, ओहर, ज्ञानेश्वरी, ओके, अस्मत, मोहिनी, पलक, वेरी गुड। हाँ, एक सिंपल सा अब न्यूमेरिकल में दे रहा हूं, देखो। हाँ, आपको अगर इसका कैलकुलेशन करना है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, सिर्फ मुझे आपको कॉन्फिडेंस देना है, आपको क्या करने के बाद क्या आने वाला है ये मुझे बताना है। अगर परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, ये भी क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में से है। ये फॉर्मूला ले लिया, मास ऑफ AgBr एंड मास ऑफ कंपाउंड टेकन, कैलकुलेशन कर दिया, काम खत्म, ये आया 34.04%। तो आपको ये न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। और फॉर्मूले में भी आपको अगर शॉर्टकट बनाना है तो 80/188 इंटू 100, इसका शॉर्टकट बनाओ। ओके, यहाँ पे 0.15 चाहिए। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पूछा तो कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें क्या आना, तो फॉर्मूला आना और एक सिंपल सा कैलकुलेशन। हाँ देखो, फिर से मैंने AgCl के लिए फॉर्मूला रखा, वैल्यूज रखे, ये निकाल दिया मैंने परसेंटेज। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले रिमाइंड करने हैं। राइट, तो ये हुआ दोस्तों हेलोजेंस के लिए। चलो ऐसा ही मैंने अगर आयोडीन के लिए दे दिया, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला रिमाइंड कर लो, वैल्यू रखो, एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लो। चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। चलो दोस्तों, सल्फर अगर निकालना है तो कैरियस मेथड हम यूज करेंगे। सल्फर डिटेक्ट करने के लिए हमें दो कलर आए थे, याद है तो बताओ। एक था ब्लैक कलर PBS का, और दूसरा था वायोलेट कॉम्प्लेक्स। राइट, अब सल्फर का परसेंटेज अगर निकालना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड में
या नाइट्रिक एसिड में उसकी रिएक्शन करेंगे। सल्फर अगर रहा तो H2SO4 में मिलेगा, H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेंगे BaCl2 में, BaSO4 मिलेगा। तो दोस्तों सल्फर का परसेंटेज अगर निकालना है तो देखो, सल्फर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ BaSO4, मास ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100। फिर से पहले के जैसा ही, सिर्फ फॉर्मूला रिमाइंड कर लो, नोट कर लो जल्दी से। हाँ, लिखते लिखते ये भी याद रखो, संडे के दिन आपको एग्जाम के लिए सिर्फ 3 चैप्टर नहीं है, यहाँ आपको अब तक का पूरा सिलेबस है। कल आपको एक एग्जाम देनी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, उसका टाइम मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं। चलो ओवर, ये रहा सल्फर का परसेंटेज निकालना। एक न्यूमेरिकल देता हूं, देखो क्या करना है इसके ऊपर ध्यान दो, मुझे आपसे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, क्या करना है ये समझ के लो। फॉर्मूला रिमाइंड करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, हाँ अब दोस्तों ऐसा ही हमें देखना है, फास्फोरस अगर परसेंटेज निकालना है फास्फोरस का, इग्निशन मेथड यूज करेंगे, कंपाउंड हीट देंगे, हीट करेंगे विथ नाइट्रिक एसिड, दैट वुड बी नथिंग बट, आपने अमोनियम मोलिब्डेट पहले भी देखा था, राइट, येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिली थी। इग्निशन मतलब हीट देना, Mg2P2O7 ये कंपाउंड मिला फाइनली, फॉर्मूला आ गया आपके पास लाइकवाइज। फास्फोरस के लिए फॉर्मूला दैट वुड बी 62/222 एंड सो ऑन, अपना फॉर्मूला पहले के जैसा ही, नोट कर लो। चलो ओवर, हाँ आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फास्फोरस जो हमें परसेंटेज निकालना है तो फाइनली किसके फॉर्म में मिलता है, तो याद रखना पड़ेगा Mg2P2O7 इसके फॉर्म। चलो मैंने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दे दिया, बस फॉर्मूला रिमाइंड करना है, वैल्यूज कीप करो एंड इट वुड बी सिंपल कैलकुलेशन। ओके, मैं न्यूमेरिकल हर बार क्यों दिखा रहा हूं, तो आपको इस जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आना है, फॉर्मूला रिमाइंड करना है और फॉर्मूले सब कैलकुलेशन करना है। तो आपने 62/222 एंड 100 इनका शॉर्टकट बना के रखना, तो आपको मेन एग्जाम में समय आपका बचेगा। चलो लास्ट की तरफ आता हूं, ऑक्सीजन अगर हमें निकालना है, ऑक्सीजन तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं आयोडीन मेथड। अब ऑक्सीजन के लिए थोड़े से अलग अलग मेथड्स भी है, उसमें देखेंगे हम आयोडीन मेथड में क्या है। कंपाउंड लेंगे, इसे हीट देंगे इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, रेड हॉट कोक में से पास करेंगे। अगर ऑक्सीजन रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की आयोडिक एसिड के साथ मतलब I2O5 ऑक्साइड ऐसा कहेंगे, इसके साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन कन्वर्ट होगा इनटू CO2। अब हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है आयोडीन मेथड से, हाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो हमें मास ऑफ I2 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड
और ये नंबर, ये आपको याद रखना है, राइट। पहले के जैसा नहीं, मास ऑफ CO2 हम लेते थे, अब हमें क्या करना है, मास ऑफ I2 लेना है। यहाँ पे जितना I2 मिलेगा उतने I2O5 के साथ उसने रिएक्शन दे दी, इनडायरेक्टली हमें पता चलेगा कितना ऑक्सीजन अपने पास मिला है। या दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन का ये ले दिया आपने, मोलार मास 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ CO2, दैट इज मोलार मास, mass of CO2 form divided by mass of compound taken into 100। आयोडीन मेथड क्या फॉर्मूला पहला, और ये दूसरा, अगर CO2 के फॉर्म में अगर हमने दे दिया CO2 कितना बनता है, तो हम मास ऑफ CO2 और उसका मास ऑफ कंपाउंड टेकन ऐसे भी ले सकते हैं। दोनों भी फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। सेकंड वन इज इजी। जल्दी से, हाँ, चलो डन, ओके। तो दोस्तों ये रहा आयोडीन के बारे में। अब इसके आयोडीन मेथड में भी मतलब पहले के जैसा ही, CO2 अगर दे दिया तो मास ऑफ CO2 ये वैल्यूज रखेंगे और हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालते ये भी देखा। तो एक बार मुझे जल्दी जल्दी बताओ आज की कुछ बातें, जल्दी से, हाँ। केल्जास मेथड कौन से 3 कंपाउंड के लिए यूज नहीं होती है, जल्दी, कौन से 3 कंपाउंड्स, जल्दी। पहला नाइट्रो, आजो एंड पायरिडीन, वेरी गुड। लैसेजिनेस टेस्ट हाइड्रोजन के लिए वो भी होगी नहीं, अमोनिया के लिए होगी नहीं, क्योंकि उसमें कार्बन आइटम होना कंपलसरी है। चलो एक बार मुझे कलर का थोड़ा सा नॉलेज रिमाइंड करके दे दो। सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है एक आधे कंपाउंड में, तो कौन सा कलर हमें मिलता है, जल्दी। रेड ब्लड कलर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा तो कौन सा कलर, सिर्फ नाइट्रोजन, यस, प्रोसीन ब्लू कलर, बिल्कुल करेक्ट। सिर्फ सल्फर प्रेजेंट रहा तो कौन से कलर दे सकते हैं, 2 कलर दे दिए मैंने, एक ब्लैक या दूसरा वायोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, राइट। अब जल्दी बताओ, येलो कलर की प्रिसिपिटेट मिली लेकिन इट इज इनसोल्यूबल इन NH4OH, कौन सा इलेमेंट इंडिकेट करता है, यस निम्रा करेक्ट, इट वुड बी आयोडीन। येलो कलर की प्रिसिपिटेट मिलती है अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करने के बाद, अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करने के बाद तो कौन सा इलेमेंट, नॉट क्लोरीन, नॉट आयो ब्रोमीन, ये होगा फॉस्फोरस। आया समझ में, हाँ, अगर येलो कलर की प्रिसिपिटेट है एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन NH4OH ऐसा है तो ब्रोमीन है। हाँ, अगर समझो AgCl बना मतलब व्हाइट कलर की प्रिसिपिटेट मिली जो कि इनसोल्यूबल इन NH4OH है, तो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, राइट। उसके बाद में हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हेलोजन के लिए फॉर्मूले सब सेम है। सिर्फ एक फॉर्मूला आयोडीन मेथड में ऑक्सीजन निकालने का थोड़ा सा अलग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमें लिखना है, उसके शॉर्टकट बनाने हैं और परसेंटेज भी हमें निकालना है, राइट। मैं एक बार लास्ट 2 क्वेश्चंस पूछता हूं, हाइड्रोजन लैसेजिनेस टेस्ट क्यों नहीं देता है, हाइड्रोजन, कार्बन एब्सेंट है, ओके। बताओ मुझे क्या यूरिया गिव्स लैसेजिनेस टेस्ट, यूरिया गिव्स लैसेजिनेस टेस्ट, क्यों नहीं देता है, हाइड्रोजन, कार्बन एब्सेंट है, ओके। बताओ मुझे क्या यूरिया गिव्स लैसेजिनेस टेस्ट, यूरिया गिव्स लैसेजिनेस टेस्ट, क्यों नहीं देता है, हाइड्रोजन, कार्बन एब्सेंट है, ओके। बताओ मुझे क्या यूरिया गिव्स लैसेजिनेस टेस्ट,
यस, उसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, NH2CO NH2 ऐसा है, बिल्कुल देगा, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। हाँ, और दूसरा लास्ट क्वेश्चन आज का, नाइट्रो कंपाउंड्स, पायरिडिन जैसे कंपाउंड या आजो कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम नहीं निकाल सकते बाय किलजैस मेथड, व्हाई? क्यों नहीं निकाल सकते? यस, निम्रा, अमोनियम सल्फेट नहीं बनता है क्योंकि नाइट्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है रिएक्शन विथ, मतलब रिएजेंट के साथ देने के लिए, और हमें अमोनियम सल्फेट ही नहीं बनता। अमोनियम सल्फेट अगर नहीं बनता तो डिकम्पोज होना वगैरह आगे की प्रोसेस सब खत्म हो जाएगी, इसीलिए हम नहीं यूज कर सकते हैं किलजैस मेथड। यस, तो दोस्तों ये रहा अपना सिंपल सा बेसिक चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल आपको इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम देनी है। मैं टाइम, कौन से टाइम पे एग्जाम देनी है आपको ग्रुप में टाइम पोस्ट करता हूं। परसों के दिन हम देखेंगे नया चैप्टर, और संडे के दिन आपको एग्जाम देनी है पूरे सिलेबस के ऊपर। राइट, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।